नमस्कार, आप सभी प्रशिक्षुओं का साई कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग ओनामा के इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज के क्लास में हम बात करेंगे डीएलएड सेकेंड ईयर के पेपर कोड S4 के यूनिट 1 से। आपके पेपर कोड S4 का ये पहला वीडियो है, इसलिए आज हम शुरुआत आपके यूनिट 1 से ही कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, डीएलएड सेकेंड ईयर के पेपर कोड S4 में आप सभी को पढ़ना है स्वयं की समझ, यानी कि अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। और ये पेपर जो आपका है 50 नंबर का है, जिनमें से आपको जो है 35 नंबर की परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा आयोजित की जाती है और 15 नंबर जो आपका है वो इंटरनल यानी कि आंतरिक है। तो इसके अंतर्गत आपके पेपर कोड S4 स्वयं की समझ की यूनिट 1 में आप सभी को पढ़ना है एक व्यक्ति के रूप में स्वयं को समझना, यानी कि अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ एज अ पर्सन। एक व्यक्ति के रूप में स्वयं को समझना हम आज के क्लास में, आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। आप सभी हेडिंग देंगे इकाई 1 में आप सभी लिखेंगे एक व्यक्ति के रूप में स्वयं को समझना, अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ एज अ पर्सन। आपका स्वयं की समझ जो पेपर है ये शामिल क्यों किया गया है, इसके पीछे उद्देश्य क्या है, इन सब चीज़ों पर भी हम बात करेंगे आज के क्लास में। क्योंकि आप सभी को पता होगा अभी आपकी परीक्षा होगी, परीक्षा के उपरांत आपका डीएलएड कोर्स जो है पूरा हो जाएगा। पूरा होने के बाद आप कहीं भी प्राइमरी शिक्षक बन सकते हैं। तो शिक्षक बनने से पहले या बच्चों को पढ़ाने से पहले आप स्वयं को समझे, खुद को समझे। इसीलिए डीएलएड के इस नए पाठ्यक्रम में स्वयं की समझ विषय को शामिल किया गया है। क्योंकि आप सभी जानते होंगे आपका जो सिलेबस है ये पुराना सिलेबस नहीं है, नया पाठ्यक्रम है, नया सिलेबस है। तो इस नए पाठ्यक्रम में, नए करिकुलम में आपके डीएलएड के जो नया करिकुलम है, इसमें जो है आपके पेपर कोड S4 के अंतर्गत स्वयं की समझ को शामिल इसलिए किया गया है ताकि आप जब विद्यालय में पढ़ाने जाएं तो बच्चों को पढ़ाने से पूर्व आप स्वयं को समझें, स्वयं की समझ विकसित करें। आप अपने अंदर, आप एक व्यक्ति के रूप में आप स्वयं को कैसे समझेंगे, इसीलिए जो है इस विषय में आपके डीएलएड के नए पाठ्यक्रम में इसे शामिल किया गया है। क्योंकि एक शिक्षक के रूप में जो है, एक टीचर के रूप में जो आपको उस विषय की अच्छी समझ होनी चाहिए जिसे आप पढ़ाने जा रहे हैं। यानी कि जिस विषय का आपने पढ़ाने के लिए चयन किया है, जिस विषय को आप पढ़ाने जा रहे हैं, उस विषय के बारे में क्या होनी चाहिए, आपकी समझ बेहतर होनी चाहिए, समझ विकसित, बेहतर तरीके से आपका समझ विकसित होनी चाहिए। तभी आप उस विषय को बेहतर तरीके से, रुचिपूर्ण तरीके से पढ़ा सकते हैं। इसके अलावा जो है आपको इस बात से भी अवगत होना चाहिए कि आपके विद्यार्थियों को और धारणात्मक रूप से कौन कौन चीज़ें जो है वो कठिन लग सकती है और उनके मन में उत्पन्न हो रही गलतफहमियों के संभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं। यानी कि आप कह सकते हैं जब आप जिस विषय को पढ़ाने जा रहे हैं तो पहले आपके अंदर वो समझ विकसित होनी चाहिए। जिस विषय को आपने चयन किया पढ़ाने के लिए, उसके विषय में आपको पूरा ज्ञान होना चाहिए, पूरा नॉलेज होना चाहिए, ताकि आप अपने विद्यार्थियों को बेहतर तरीके से पढ़ा सकें। और इसके साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके विद्यार्थी जो हैं कौन कौन सी भावनाएं आपके मन में, आपके विषय में बना सकते हैं, या फिर वो कौन से सब्जेक्ट हैं, वो कौन से शब्द हैं या कौन सा पाठ्यक्रम है जो उन्हें कठिन लग सकता है। उसके ऊपर आपको जो है क्या करना पड़ेगा, कठिन मेहनत करनी पड़ेगी, अधिक प्रयास करना पड़ेगा, तभी आप अपने विषय को बेहतर ढंग से पढ़ा सकते हैं। जैसा कि आपका टॉपिक आज का है अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ एज अ पर्सन। एक पर्सन के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में हमारी समझ कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इसमें आगे आप लिखेंगे स्वयं से स्वयं की पहचान, यानी आंतरिक
शक्ति का साक्षात्कार। हेडिंग आपको देना है स्वयं से स्वयं की पहचान। हम क्या करेंगे, एक व्यक्ति के रूप में अपनी पहचान कर रहे हैं तो हम स्वयं से स्वयं की पहचान करेंगे, यानी कि हम अपनी पहचान अपने खुद से करेंगे, यानी कि जो मेरी आंतरिक शक्ति है, जो मेरा इंटरनल पावर है, उसका हम साक्षात्कार करेंगे, उसका हम इंटरव्यू लेंगे। तो आपको आप सभी को हेडिंग देना है स्वयं से स्वयं की पहचान, यानी आंतरिक शक्ति का साक्षात्कार। इसमें आप लिखेंगे स्वयं से स्वयं की पहचान यानी आंतरिक शक्ति का साक्षात्कार। जो क्या होता है, आंतरिक शक्ति जो है मनुष्य की जीवन की शक्ति होती है, यानी कहा जैसे जीवन शक्ति भी कहा गया है। आंतरिक शक्ति को क्या कहा गया है, आंतरिक शक्ति को जीवंत शक्ति कहा गया, यानी कि लाइफ पावर कहा गया है, जिसके बल पर ही वो ऐसे कार्य कर लेता है जो आश्चर्यजनक ही नहीं अपितु अविश्वसनीय भी होते हैं। क्या होता है, मनुष्य जो है कई बार जो उसकी आंतरिक शक्ति होती है वो अपनी आंतरिक शक्ति के बल पर कई बार ऐसे ऐसे कार्य संपन्न कर लेता है जो कि दूसरों की नज़र में अविश्वसनीय होता है, अकल्पनीय होता है, यानी कि तुलना भी कोई नहीं करता है उस व्यक्ति के द्वारा वो कार्य संपन्न कर लिया जाता है। जैसा आप सभी ने भी देखा आपके गांव में या आपके आस पड़ोस में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके बारे में प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा ये कहा जाता है कि अमुक व्यक्ति कोई काम नहीं करेगा, अमुक व्यक्ति के द्वारा कुछ नहीं हो सकता है, और वही व्यक्ति जो होते हैं, वही अमुक व्यक्ति जो होता है ऐसे कारनामा कर देता है, ऐसे कार्य कर देता है जो सभी लोग आश्चर्यचकित से उसे देखते रह जाते हैं। वो कार्य कैसे कर पाता है, वो अपनी आंतरिक शक्ति के बल पर ही सब कार्य को संपन्न कर पाता है। तो आंतरिक शक्ति का पहचान हम कैसे करेंगे, जब तक हम स्वयं को नहीं समझेंगे, जब तक हम खुद को नहीं समझेंगे, हम अपनी जो इंटरनल पावर है, अपनी जो आंतरिक शक्ति है, आंतरिक शक्ति को हम उजागर नहीं कर सकते, आंतरिक शक्ति को हम पता लगा नहीं सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्तियों के अंदर अपार शक्ति, अपार संभावनाएं भरी रहती है, और आपके अंदर तो अपार संभावनाएं हैं, अपार शक्तियां भरी हुई है। बस आपको करना क्या है, अपने आप को समझना है, स्वयं को समझना है, एक व्यक्ति के तौर पर, एक पर्सन के तौर पर एक अंडरस्टैंडिंग विकसित करनी है। और जब तक वो समझ आपके अंदर विकसित नहीं होगा, आप बेहतर तरीके से प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, एग्जाम में बेहतर नंबर नहीं ला सकते हैं, आगे आप सफल नहीं हो सकते हैं। सफल होने के लिए करना क्या है, आपको दिन भर में से कुछ समय जो है अपने आप को देना है, अपने स्वयं को समझने के लिए देना है। आपको ये समझना है कि हम यहाँ क्यों आए हैं, मेरे आने का उद्देश्य क्या है, मेरे आने का रीजन क्या है, हम किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यहाँ पर आए हैं, क्या हम उस उद्देश्य की पूर्ति कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, और कर पा रहे हैं तो किस ढंग से कर रहे हैं, इसके बारे में हमको जानना है। उसे कहा था आपका इंटरनल पावर, आंतरिक शक्ति। जिस दिन आप अपने आंतरिक शक्ति को पहचान गए, अपने आंतरिक शक्ति को जान लिए, उसके पावर को जान लिए, उस दिन आप क्या करेंगे, खुद को समझ गए। चलिए इसमें आगे आप लिखेंगे कि यदि कोई मनुष्य दृढ़ निश्चय कर ले, यानी वो कठिन साधना कर ले, वो मतलब आप कह सकते हैं कि वो मान ले कि हमको ये कार्य करना ही है, तो वह किसी भी कार्य को आसानी से संपादित कर सकता है। इसके लिए जो है सर्वप्रथम क्या है, सर्वप्रथम आवश्यकता है उसको स्वयं को पहचानने की। यदि वो खुद को पहचान लेता है तो वो कोई भी कार्य को आसानी से संपन्न कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए अभी आप लोग डीएलएड सेकेंड ईयर में हैं और आप तुलना कर लें, आप मान लें कि हमको जो है सीटेट जो है क्वालिफाई करना है, हमको जो है सीटेट आपका जो होता है सेंटर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है सीटेट, ये हमें क्वालिफाई करना है। आप ये मान लें तो क्या करेंगे, आपका सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा। कैसे होगा, क्योंकि आपकी आंतरिक शक्ति जो है, जो आप अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानते हैं, उस बल पर आप हर कार्य को संपन्न कर सकते हैं। आपको मानना है और इसके पीछे लग जाना है, पूरी कठिन साधना करनी है, पढ़ाई करनी है, क्यों क्वालिफाई नहीं होगा। आप डीएलएड कंप्लीट करने के साथ ही बेहतर शिक्षक बन सकते हैं। बेहतर शिक्षक कब बनेंगे, जब आप स्वयं को समझेंगे, अपने अंदर जो है एक विकास डेवलप करेंगे, जो आपका इंटरनल पावर है, आपकी जो इंटरनल शक्ति है उसको डेवलप करेंगे, और उस डेवलप के बाद क्या करेंगे, जो आपकी जितनी पावर है, जितनी शक्ति है, उसका आप
बेहतर तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। आज आप बेहतर तरीके से प्रयोग करेंगे तो कोई भी कार्य जो है आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। प्रत्येक कार्य क्या होगा, आपके लिए आसान हो जाएगा। प्रत्येक मनुष्य को जो है उसके जीवन काल में दो चीज़ों का सामना करना पड़ता है। जो भी मनुष्य हैं, चाहे हम हो या आप हो, प्रत्येक मनुष्य को उसके जीवन काल में, उसके लाइफ में जो है दो चीज़ों का सामना करना पड़ता है। वो दो चीज़ें कौन कौन है? एक आपका है सफलता और दूसरा आपका है असफलता। कुछ मनुष्य जो होते हैं वो शुरुआत से ही जीवन को सफल बनाने के कार्य में जुट जाते हैं। यानी कि जैसे वो उनका स्मरण शक्ति तेज होता है, जैसे वो आगे बढ़ते चले जाते हैं, तो शुरुआत काल से वो अपने जीवन को सफल बनाने के कार्य में जुट जाते हैं और वो अपने गुणों में लगातार वृद्धि करते हुए सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ते चले जाते हैं। यानी कि जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उनका अनुभव बढ़ता है और अनुभव बढ़ने के साथ ही वो अपने गुणों में, अपने क्वालिटी में वो क्या करते हैं, विकास करते चले जाते हैं और सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ते चले जाते हैं। क्योंकि क्या होता है, उनमें जीवन पथ में आने वाली बाधाओं को पार करने की क्षमता होती है। वो क्षमता कैसे विकसित होती है? क्योंकि वो खुद को समझे रहते हैं। उन्हें पता होता है कि मेरी आंतरिक शक्ति जो है कितनी है, हम उसके बल पर, उसके बदौलत हम कौन से कार्य संपन्न कर सकते हैं। होता क्या है, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर अलग अलग क्षमताएं होती है और हम करते क्या है, अपनी क्षमता के अनुसार कार्य ना करके हम दूसरी की क्षमता के अनुसार कार्य करते हैं। यानी कि यदि मेरे गांव का या मेरा कोई रिलेटिव या कहीं कोई व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है तो हम उसे देखकर वही कार्य करना शुरू कर देते हैं। हम अपने आप को नहीं पहचान पाते हैं। जब आप अपने स्वयं को पहचान कर, आप अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान कर, जब अपने आप को जज कर लेंगे, जब आप अपने आप को समझ जाएंगे तो आप अपने आप को समझने के बाद क्या कर सकते हैं, उसके उपरांत आप कार्य करेंगे तो आप हमेशा अपने जीवन पथ में आगे बढ़ते चले जाएंगे। आपके जीवन में जो भी बाधाएं आएंगी, जो भी परेशानी आएगी, उन सभी बाधाओं को, परेशानियों को तोड़ते हुए आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। होता क्या है कि जब असफलता आदमी को मिलती है, आप असफल होते हैं, तो असफलता भी आपको सफलता के लिए प्रेरणा प्राप्त करती है। यदि मान लीजिए कि आप यदि सीटेट का एग्जाम दिए और आप क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो क्या हुआ, आप असफल हो गए। तो असफल हुए तो इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि आप क्या थे, पढ़ने में बढ़िया नहीं थे, आपके पास नॉलेज नहीं था या नॉलेज की कमी थी। उसका अर्थ यह हुआ कि आपने जितनी तैयारी आपको करनी चाहिए थी उतनी तैयारी आपने नहीं की थी, लेकिन आप क्वालिफाई कर सकते हैं क्योंकि आप इसके एवरेज नंबर तक आप पहुंच गए थे। थोड़ा सा आप और मेहनत करेंगे तो अगली बार जो है आप सीटेट क्या कोई भी एग्जाम जो है आप बेहतर तरीके से क्वालिफाई कर सकते हैं। क्योंकि कहा भी गया है, जब इंसान को ठोकर लगती है तभी क्या करता है, मनुष्य संभल कर चलने लगता है। आप लगातार जा रहे हैं, जब तक आप गिरेंगे नहीं, जब तक आपको ठोकर नहीं लगेगी, आप संभल कर चलना नहीं सीखेंगे। क्योंकि आप तो लगातार चले जा रहे थे, आपने नामांकन लिया, आपने डीएलएड कोर्स पूरा किया, आपने तैयारी नहीं की, कंटिन्यू आपने फॉर्म भर दिया, एग्जाम भी दे दिए, तो क्या था, आप लगातार चले जा रहे थे, लेकिन राह में पड़ने वाले ठोकरों को आप ध्यान नहीं दिए। आपको जब ठोकर लगती है तो क्या करते हैं, आप राह पे एक ही चीज़ों को देख करके उसके उपरांत चलना शुरू करते हैं। तो इसलिए कहा गया है, जब ठोकर लगती है तभी इंसान जो है संभलता है। और इसी तरह जब हमें असफलता मिलती है तो वही असफलता हमें सफलता के लिए भी प्रेरणा प्राप्त करती है। हम उसी असफलता से उत्साहित हो सकते हैं, उससे हम प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं कि वो कौन सी गलती थी, वो हमने कौन सा कार्य किया जिससे हम सफल नहीं हो सके। तो हमें क्या करना है, असफलता से भी प्रेरणा प्राप्त करना है। लेकिन होता क्या है, ये असफलता से प्रेरणा कौन व्यक्ति प्राप्त कर सकता है? हर कोई तो प्राप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि जैसे ही हम एक बार असफल होते हैं हम क्या करते हैं, उस कार्य को करना ही छोड़ देते हैं। लेकिन असफलता से जो है उन लोगों को भी या वही उसी व्यक्तियों को सफलता प्राप्त होती है जो
सफल होना चाहते हैं, जो क्या है, जो एक शिक्षक बनना चाहते हैं, डीएलएड पूरा करने के बाद शिक्षक वही बनेंगे। वो नहीं बनेंगे जो बस केवल अपने घर में मार्कशीट को, डिग्री को सजाने के लिए इस कोर्स में नामांकन लिए हैं। शिक्षक वो बनेंगे जो कि शिक्षक बनना चाहते हैं, सही में सफल होना चाहते हैं, वही जो है बेहतर शिक्षक बन सकते हैं। यानी कि सफल वही व्यक्ति होंगे जो कि अपनी असफलता से भी सीखेंगे। जैसे कि आपके पाठ्यक्रम में भी दिया गया कि हम स्वयं को समझें, तो स्वयं को कैसे समझेंगे, हम अपने आप पर गौर करेंगे, अपने क्रियाकलापों पर, अपने एक्टिविटी पर, सब चीज़ पर गौर करेंगे, तभी हम बेहतर तरीके से अपने जीवन को जी सकते हैं। क्योंकि जो होता है क्या है, एक सफल जीवन की चाह जो है प्रत्येक इंसान को होती है। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में खुशहाली हो, सफलता हो और उसके जीवन में हमेशा निरंतरता जो है बनी रहे, कभी उसके जीवन में कोई परेशानी नहीं हो। तो एक सफल जीवन व्यतीत करने के लिए, सफल जीवन बिताने के लिए यह अत्यंत जरूरी है कि हम सबसे पहले स्वयं को अच्छी तरह से समझ लें। जब तक हम स्वयं को अच्छी तरह से नहीं समझेंगे, हम बेहतर तरीके से अपने जीवन को जी नहीं सकते हैं, जीवन यापन हम बेहतर तरीके से नहीं कर सकते हैं। हम स्वयं को समझेंगे तो क्या होगा, जब हम स्वयं के बारे में अध्ययन करेंगे, स्वयं के बारे में समझने का प्रयास करेंगे, तो हमें यह ज्ञात होगा कि मेरे अंदर वो कौन कौन सी कमी है, वो कौन कौन से अवगुण हैं, वो कौन कौन से गुण हैं जिसको हम गुण को यूज कर सकते हैं और गुण को दूर कर सकते हैं, कमियों को दूर कर सकते हैं। उन कमियों को और अवगुणों को दूर करके हम क्या कर सकते हैं, हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर तरीके से संपादित भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप सभी के मन में भी एक प्रश्न आ रहा होगा, हम बार बार आपसे पूछ रहे हैं कि आप स्वयं को समझें, स्वयं का मूल्यांकन करें, या एक व्यक्ति के रूप में स्वयं को समझें, तो हम स्वयं को समझे कैसे। आप सभी ने भी शायद सोच रहा होगा कि पेपर कोड में हमको दिया है S4 में स्वयं की समझ, अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, तो हम अपने आप को समझ कैसे सकते हैं। चलिए इस आपके प्रश्न का भी हम यहाँ पर समाधान कर देते हैं। हम क्या करते हैं, आपके लिए यहाँ पर 4 प्रश्न दे रहे हैं। ये 4 प्रश्न जो है, इन चारों प्रश्नों का आप उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे और यदि आपको उत्तर मिल जाए तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हैं, ताकि मुझे पता चलेगा कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा और इस प्रश्न का उत्तर भी ढूंढने का प्रयास किया। ताकि आप यदि इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ लेते हैं तो आप जो ये सफलता की जो सीढ़ी आपकी है, इस सीढ़ी पर आप पहला कदम रख चुके रहते हैं। यानी कि स्वयं की समझने की प्रक्रिया में आप पहला स्टेप आगे बढ़ा लिए हैं। तो चलिए अभी कलम और पेज उठाइए और क्वेश्चन को लिखना शुरू कीजिए। पहला क्वेश्चन ये है, पहला आप लिखेंगे, पहले प्रश्न में आपको लिखना है कि मैं जो भी कार्य कर रहा हूँ क्या उसे पूरी ईमानदारी के साथ कर रहा हूँ। ये आपका पहला प्रश्न है और इसका उत्तर भी आपको पूरी ईमानदारी के साथ ही लिखना है, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न आप लिखिए, क्या मैं अपने काम को अपना 100% योगदान दे पा रहा हूँ। ये आपका दूसरा प्रश्न है। और तीसरा में आपको लिखना है, क्या मैं अपने काम को और भी बेहतर तरीके से कर सकता हूँ। और चौथा आपका अंतिम प्रश्न है, क्या मेरा काम सामाजिक एवं पारिवारिक हित में है। तो ये 4 प्रश्न हैं, इन चारों प्रश्नों क्या करेंगे, आप उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे। और जब आप इन चारों प्रश्नों का उत्तर ढूंढ लेंगे और यहाँ कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे, तो आप क्या करेंगे, जो आपकी सफलता की पहली सीढ़ी यानी कि स्वयं की समझ का जो पहला स्टेप है, उस पहले स्टेप पर आप कदम रख चुके रहेंगे। क्योंकि स्वयं की समझ का ये पहला वीडियो है, तो हम यहाँ पर पहले खुद को समझेंगे। इसके उपरांत जो आपका बाकी सेक्शन है, जैसे कि आप यदि सिलेबस देखेंगे तो आपके सिलेबस में दिया हुआ है अपने व्यक्तित्व को समझने की जिज्ञासा, यानी कि मैं कौन हूँ, सेल्फ बनाम ईगो, अस्मिता के पहलू, अपना सेल्फ पोर्ट्रेट लिखना, इसके बारे में भी हम एक एक करके समझेंगे अगले वीडियो में। तो पहले वीडियो में आप
आपका ये दायित्व बनता है कि आप क्या करें, स्वयं को समझें। मैंने जो 4 प्रश्न आपको दिया था, इसका उत्तर लिखने का प्रयास करें। जब इसका आप उत्तर ढूंढेंगे, इसका आंसर लिखेंगे, तो आप समझ पाएंगे कि स्वयं के मूल्यांकन से ही हम क्या कर सकते हैं, अपनी प्रोफेशनल एवं पर्सनल लाइफ दोनों को जो है पहले से अधिक बेहतर बना सकते हैं। प्रत्येक इंसान का 2 लाइफ होता है, एक होता है पर्सनल लाइफ, एक होता है प्रोफेशनल लाइफ। तो उन दोनों लाइफ में जो है आप किस तरह से तालमेल बैठा रहे हैं, किस ढंग से आप सामंजस्य बैठा रहे हैं, ये भी करना बहुत जरूरी होता है। इसके साथ ही साथ जो है हम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भी अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। सफलता सुनिश्चित कैसे करेंगे, जब हम अपने कार्य को बेहतर तरीके से तालमेल करके चलेंगे, बेहतर तरीके से अपने काम को समझेंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि आपको मैंने आज के क्लास में 4 प्रश्न भी दिया था। तो इन चारों प्रश्नों का आप उत्तर भी लिखेंगे और उत्तर लिख करके मुझे सेंड भी करेंगे, ताकि हम भी समझ सके कि आप कितना समझे हैं, यानी कि स्वयं की समझ को आप कितना समझे हैं, ये जानना भी जरूरी है, ताकि अगले क्लास में और बेहतर तरीके से हम इस विषय को आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकें। तो आज के क्लास में इतना ही। हम अगले वीडियो में आपके DLED सेकेंड ईयर के पेपर कोड S4 के बाकी यूनिट को लेकर आएंगे। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।